सभी व्यूअर्स को नमस्कार, जोहार। मित्रों, इस प्रस्तुति का उद्देश्य शैक्षणिक है, जो कोरोना संक्रमण के चलते संपूर्ण देश में लॉकडाउन की स्थिति में फिलॉसफी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के हितों को ध्यान में रखते हुए सहज, सरल एवं संक्षिप्त रूप में व्यक्त किया गया है। आज के पाठ का शीर्षक है जैन दर्शन का प्रमाण शास्त्र। यह भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण पाठ है, किंतु इसकी व्याख्या के पूर्व जैन दर्शन का परिचय जानना भी प्रासंगिक है। वर्धमान महावीर के द्वारा दिए गए उपदेशों के संकलन को जैन दर्शन कहते हैं। इसके अनुकूल व्यवहार करने वाले को जैन धर्म कहा जा सकता है। जैन धर्म में अति विशिष्टों को तीर्थंकर कहते हैं। इन्हें जिन अर्थात विजेता भी कहा गया है। जैन धर्म में ऐसे कुल 24 तीर्थंकर हैं। वर्धमान महावीर अंतिम तीर्थंकर कहे जाते हैं। इनके समय में जैन दर्शन एवं धर्म दोनों का अत्यधिक प्रचार एवं प्रसार हुआ। जैन दर्शन के परिचय के बाद इसके साहित्य के विषय में भी कुछ कहना प्रासंगिक है। तीर्थंकरों के उपदेश मौखिक होते थे, जो एक व्यक्ति से दूसरों तक पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। बाद में इनके शिष्यों द्वारा लिखने की परंपरा की शुरुआत हुई। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। तदंतर आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित पुस्तक तत्वार्थ सूत्र इस दर्शन का मानक ग्रंथ कहा जाता है। इसके अतिरिक्त पंचास्तिकाय समयसार, तत्वार्थादिधम दिगम सूत्र, अनुयोग द्वार सूत्र आदि भी इसके महत्वपूर्ण साहित्य हैं। और इसके अतिरिक्त भी जैन साहित्य भरा पूरा है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। अब जैन दर्शन के उदय से संबंधित कारणों पर भी चर्चा करना अपेक्षित है। तो जैन दर्शन का उदय वैदिक विचारों एवं क्रियाओं के विरुद्ध एवं एक प्रतिक्रिया के रूप में हुई। यह प्रतिक्रिया चार्वाकों की तरह उग्र न होकर गौतम बुद्ध की प्रतिक्रिया की तरह मृदुल और नैतिक थी। चार्वाक का उग्र प्रदर्शन कामयाब नहीं हुआ और चार्वाक को इसके लिए बहुत क्षति उठानी पड़ी। लेकिन गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर अपने विचारों का प्रतिपादन सौम्य तरीके से करते हैं, मृदुल ढंग से करते हैं और इनका उद्देश्य नैतिक है। अन्य दर्शनों की भांति जैन दर्शन भी दर्शन के तीनों अंग अर्थात ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा एवं नीति मीमांसा की सहज व्याख्या हुई है। ज्ञान मीमांसा में ज्ञान से संबंधित समस्याओं पर विचार किया जाता है। इसे प्रमाण शास्त्र भी कहते हैं। जिस साधन के द्वारा प्रमाता को प्रमेय का ज्ञान हो उसे प्रमाण सोर्स ऑफ नॉलेज कहते हैं। जैन दर्शन में प्रमाण की संख्या को लेकर कुछ मतभेद दिख पड़ता है। आचार्य उमास्वाति, वादिदेव, सूरी एवं आचार्य हेमचंद्र 2 प्रमाणों की व्याख्या किए हैं, प्रत्यक्ष तथा परोक्ष। आचार्य सिद्धसेन 3 प्रमाण को मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम अर्थात ऑथोरिटी या शब्द प्रमाण। अनुयोग द्वार सूत्र के अनुसार प्रमाणों की संख्या 4 है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और उपमान। इस प्रकार प्रमाण को लेकर के इन लोगों में मतैक्य नहीं दिख पड़ता है। लेकिन
प्रत्यक्ष को, अनुमान को और शब्द को, इस तीनों को लगभग सबों ने स्वीकार किया है। उपमान को अलग से पढ़ने की ये लोग आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं। जैन साहित्य के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का होता है, इंद्रिय प्रत्यक्ष तथा नाइंद्रिय प्रत्यक्ष। जो ज्ञान 5 ज्ञानेंद्रियों और मन से प्राप्त होता है उसे इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, पहला मति ज्ञान तथा दूसरा श्रुत ज्ञान। 5 ज्ञानेंद्रियों और मन के माध्यम से आत्मा द्वारा पदार्थों को उनके प्रकट स्वरूप में जानना मति ज्ञान है। मति ज्ञान भी 4 प्रकार का होता है, अवग्रह, इहा, अवाय तथा धारणा। अवग्रह में विषय के साथ विशेष संपर्क में आता है, जिससे चेतना को उत्तेजना मिलती है और एक संवेदना का अनुभव होता है। इसमें व्यक्ति को विषय का ज्ञान मात्र होता है। इहा, जिसमें मन प्रमेय विषय का विवरण जानने की इच्छा करता है एवं इसके अन्य वस्तुओं के साथ सादृश्य एवं विभेद को जानने की अभिलाषा करता है। अवाय, जिसमें वर्तमान और भूतकाल की पुनः पुष्टि होती है और प्रमेय विषय की पहचान होती है। धारणा, जिसमें हमें यह प्रतीति होती है कि संवेदनाएं पदार्थों के गुणों का प्रकाश करती है। इसका परिणाम एक प्रकार का अनुभव होता है, जिसके कारण ही हम पुनः पदार्थ का स्मरण करने में समर्थ होते हैं। दूसरा श्रुत ज्ञान है। मति ज्ञान होने के पश्चात श्रुत ज्ञान होता है। इसमें शब्द और अर्थ का संबंध जाना जाता है। मति ज्ञान में मनन किया जाता है। यही मनन अक्षर एवं स्वरों के मेल से दूसरों के लिए उपयोगी बन जाता है। मति एवं श्रुत ज्ञान में कार्य कारण का संबंध है। यहाँ मति ज्ञान का कारण है तो श्रुत ज्ञान कार्य। नाइंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। जो ज्ञान बिना किसी इंद्रियों की सहायता से सीधा आत्मा में उत्पन्न होता है उसे नाइंद्रिय ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान के द्वारा पदार्थ का सही रूप निरूपण करना नाइंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण है। ऐसे ज्ञान को परमार्थिक ज्ञान भी कहते हैं। जैन साहित्य के अनुसार नाइंद्रिय ज्ञान भी 3 प्रकार के होते हैं, अवधि ज्ञान, मनःपर्जय ज्ञान तथा केवल ज्ञान। इंद्रिय और मन पर निर्भर रहे बिना केवल आत्मा के द्वारा रूपी तथा मूर्त पदार्थों को साक्षात कर लेने वाले ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान असाधारण दृष्टि द्वारा अतीन्द्रिय विषयों का ज्ञान है। मनःपर्जय ज्ञान के द्वारा दूसरों के मन की बातों का ज्ञान होता है। राग द्वेष आदि पर विजय पाने के बाद मानव इस ज्ञान को प्राप्त करने योग्य होता है। तीसरा है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान सब पदार्थों एवं उनके परिवर्तनों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेने की स्थिति को कहते हैं। यह सब ज्ञानों में श्रेष्ठतम परमार्थिक ज्ञान है। इस प्रकार जैन के प्रमाण शास्त्र में मति, श्रुत, अवधि, अस्पष्ट एवं भ्रामक ज्ञान दे सकते हैं, किंतु मनःपर्जय और केवल ज्ञान दोष रहित होता है। केवल ज्ञान पारमार्थिक है। यहाँ अज्ञान का पूर्ण नाश हो जाता है। साधन से साध्य का ज्ञान प्राप्त करना अनुमान प्रमाण है। आप्त पुरुषों के वचन अथवा ग्रंथों से प्राप्त किया गया ज्ञान आगम प्रमाण कहलाता है। इसी प्रकार
ज्ञात वस्तु की सादृश्यता या समानता को लेकर दूसरी अज्ञात वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना उपमान प्रमाण कहलाता है। इस प्रकार प्रमाण के द्वारा यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हेतु जिससे व्यक्ति मिथ्यात्व से सम्यकत्व की ओर अभिमुख होता हुआ मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होता है। इस पाठ के माध्यम से जैन दर्शन का संक्षिप्त परिचय के साथ साथ प्रमाण शास्त्र का सहज ज्ञान प्रस्तुत किया गया। आशा करते हैं कि यह आपके लिए लाभदायक होगा। आप इससे परीक्षा की तैयारी करें। इसी मंगल कामना के साथ धन्यवाद।